अब जाइए मैम, ऐसे खाली मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। जय हिंद बाबू। जय हिंद मैम। आज मैं हंसे बिना बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसके पहले कुछ बात हो गई है। आप लोग दूर वाले बच्चे जान रहे होंगे कि आधा वीडियो में बना चुकी, उसमें माइक या जो कवर करने वाला आवाज़ है उसको नहीं लगाई, तो एक बच्ची डर डर कर इशारा दे रही थी, परंतु नहीं बनाई। तो नहीं बनाई। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि 0.005 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 डेसीग्राम हो जाए। अब बात है इस प्रश्न को समझने का। आप बना सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं कब? जब उस प्रश्न को तोड़ मड़ोड़ कर समझिएगा। प्रश्न को समझ जाना ही आधा सोल्व हो जाएगा। जो बच्चे प्रश्न को समझ जाते हैं कि क्या चीज पूछ रहा है, उसको समझो कि वो आधा हल कर लिया, और जो नहीं समझा वह नहीं बनेगा। तो यह प्रश्न दिया हुआ है, इसी का हम लिखे हैं नीचे में कि 0.005 ग्राम में कितना जोड़ा जाए, इसमें कितना जोड़े जो जोड़ करके हमें 1 डेसीग्राम प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का प्रश्न समझने के लिए और छोटी छोटी उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि अगर दिया जाए कि 25 में कितना जोड़े कि हमें 31 प्राप्त हो जाए। 25 में कितना जोड़े? कितना? 6। ऐसे आया तो ऐसे किए 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी 6 जोड़ा जाए। छोटे छोटे अंक को वो इस तरह से जोड़ लेंगे, बता दिए। लेकिन अगर बड़ी संख्या रहेगी तो इसका प्रोसेस है कि जितना जोड़ करके आएगा, जोड़ होगा जब में तब तो 2 पद से कम 2 पद होगा, अधिक से अधिक तो बहुत सारा पद हो सकता है। तो कितना जोड़ा जाए कि यहाँ 31 हो जाए, इसके लिए जितना जोड़ा गया है उतने में 25 को घटा लिया गया, तो घटा करके कितना आया? 6। अंतरफल 6, और इस 6 को यहाँ लिख दिए। तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? अगर दे दिया जाए कि 254 में कितना जोड़ा जाए कि जोड़ करके हमें 1000 प्राप्त हो। अब ऐसे गिन करके बता देंगे। 254 में कितना जोड़ा जाए? 269 में कितना जोड़ा जाए कि हमें 1000 प्राप्त हो जाए। चाहे छोटी संख्या रहे, तो उसको बनाने के लिए सबसे सरल उपाय है कि जितना योगफल दिया हुआ है उतना में, और जो अगर ये संख्या बाद वाली संख्या दी हुई है तो यहाँ निकालना है, और अगर पहले दिया हुआ है तो यहाँ और निकालना है। तो दोनों में से जो योगफल है उसको क्या करना है बेटे? उसको हटा देना है। 10 में से 2 गया, 1 9 में से 6 गया 1, और 9 में से 2 गया 7। कितना जोड़ना है? 731 जोड़े तो हो गया 1000। इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन को तो समझ लिए। क्वेश्चन समझ लिए। अगर 3 अंक का रहता, मान लिया जाए कि 5 जोड़ 8 जोड़ कितना जोड़ 3 बराबर यहाँ हो जाए 50। आपको 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद, कहीं होगा तो 4 पद हो जाएगा ना। तो इसमें कितना जोड़े? यहाँ क्या चीज लिखे? क्योंकि हमें जोड़ने के बाद योगफल क्या मिले? 50 मिले। अब क्या करेंगे? तो सॉलिड ये सारे अंकों को जोड़ लेंगे। 8 5 13 और उधर कितना है? 50। 16
चारों पदों को तो जोड़ करके कितना प्राप्त होगा? तो आप समझ गए। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर चले। अब पहले नंबर ये है कि अगर 534 है और जोड़ना है 12, तो कैसे जोड़ेंगे बच्चा? 534 लिख दिए और 12 लिख दिए और इसको जोड़ देंगे। हो गया ने? 654 हुआ ने? हो गया ने? आए? गलती है कहाँ? 4 3 2 5 5 1 6 कहाँ गलत है बताओ तो? आए? ये गलत है। आए? सही है ने? कैसे गलत है तो बताओ ने सही। कहाँ गलत है? गलत है। क्या है? गलत है। हम लोग इसे जो सजाए हैं वह सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर 534 लिखे तो इकाई को इकाई में जोड़ेंगे और दहाई को दहाई में जोड़ेंगे, या इकाई को इकाई में घटाएंगे और दहाई को। ये 4 क्या है? इकाई है। अब इधर इकाई कौन है? 2 कहाँ आएगा? दहाई कौन है? और इसमें दहाई कौन है? 1 कहाँ आएगा? 3 2 4 6 3 1 4 और 246। ये गलत है और ये सही है ना? इस तरह से कुछ भी जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसी तरह से होगा बच्चा। अगर 56 है और 56 में घटाना है 156 और घटाना है 32। कितना घटाना है? 32। तो इस तरह से 156 एकदम से याद करके लिख देंगे 32 और नहीं होगा, क्योंकि हम 2 को बना दिए दहाई। इकाई दहाई के सामने लिख दिए इसके इकाई को। इसमें देखिए इकाई है 2 और दहाई है 3। इसमें इकाई है 6 और दहाई है 5। ये दहाई है और 1 क्या है? सैकड़ा है। तो हम इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के स्थान पर इकाई लिखेंगे और दहाई के स्थान पर दहाई। बस इस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आपको घटाना आता ही है या जोड़ना आता ही है। इस तरह से जोड़ घटाव को कैसे सजाएंगे यह तो जान गए। अब बेसिक से एकदम बता रहे हैं, एकदम बेसिक से। बेसिक मतलब एकदम तह से, निचला तह से। अब हम लोग प्रश्न की ओर चले और कोई बच्चे थोड़ा सा आकर के साफ कर दें, क्योंकि हाथ मेरा बहुत दुखता है। इस हाथ में भी, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, देखते हैं गुना पूरा तक ठीक होता है या नहीं होता है। और ये हाथ ज़्यादा चलता है तो यहाँ दर्द पूरा रहता है। बच्चे ऊपर वाला नहीं मिटाना, मैं जानबूझ करके नहीं मिटवाती, मैं खुद करती हूँ। अपना काम स्वयं करें। अब एक बात और जानो, दे दिया 4 रुपया और एक के पास है 55 पैसा। 4 रुपया में जोड़ना है 55 पैसा, तो 4 रुपया और 55 पैसा ऐसे करके जोड़ देंगे, नहीं तो हो जाएगा सही। अगर 14 रुपया है तब तो बराबर हो जाएगा। इकाई दहाई ऐसे होगा। 14 पैसा रुपया है जो बड़ी इकाई है और पैसा है छोटी इकाई। कहाँ इसको रखें? खुला जाएगा बाबू, इसको कहाँ रख लें? इसमें
लोहा है, नजर गुजर के लिए इसमें रखें। तो 14 रुपया बड़ी इकाई और 55 पैसा है छोटी इकाई। तो कैसे जोड़े? आखिर तो जोड़ना है। रुपया को पैसा में बदलना पड़ेगा। तो इस पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा। हम दोनों तरह से बताएंगे, या तो इस रुपया को पैसा में बदल दो, या इस पैसा को रुपया में बदलोगे तो हाँ कठिन और सरल हो सकता है, परंतु आंसर आएगा दोनों का एक। तो सबसे पहले जो आसान है उसी को करते हैं कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए, याद रखें, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदलने के लिए हम लोग गुणा की क्रिया करते हैं और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग की क्रिया करते हैं। तो बड़ी इकाई है रुपया, है ना? क्योंकि 14 रुपया में कितना पैसा समाया हुआ है, लेकिन 55 पैसा में रुपया समाया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो रुपया से पैसा में चाहे जितना रुपया हो, उसको यदि पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, पैसा में बदल जाएगा। तो 14 में और गुणा कर दिए 100 से, 55। अब 14 में गुणा किए तो 1400 बन गया पैसा, और जोड़ 55 पैसा। आप दोनों जाती है हो, आप दोनों एक जाती है। अब कोई लड़ाई झगड़ा होगा, दोनों का शादी होगा, दोनों एक ही जाति का है, तब तो एकदम समाज मिल करके चौका पर बैठा के शादी कर देगा, है ना? अंतर जातीय शादी होती है तब तो थोड़ा होता है, बैंक कोई हंसता है, कोई उसको ठिठोली करता है, ये अदर कास्ट से शादी किया, परंतु यहाँ अदर कास्ट है, दोनों एक कास्ट है, सजातीय राशि है, पैसा ये भी और पैसा ये भी। अब दोनों पैसा को जोड़ देंगे तो 1400 पैसा और 55 पैसा है, तो 55 पैसा गलत होगा, है ना? अगर इस तरह से लिखेंगे तो सही भी जोड़ेंगे तो गलत होगा, क्योंकि पैसा है दोनों, लेकिन अब देखेंगे इकाई और दहाई, सैकड़ा, हजार। ये जो पैसा है 1000 तक पहुंचा हुआ है, और ये जो पैसा है दहाई तक है, तो कोई बात नहीं है। इकाई है 5 तो इकाई शून्य के सामने हो गया, दहाई है 5, दहाई में भी शून्य है, इसको 5 दिए। आपको सजाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको या तो भर दो शून्य से, या तो इसे खाली रखो, कोई गरज नहीं है इसको। तो हो गया 55 और 14, यानी ये बन गया क्या चीज? पैसा। आप यहाँ लिख सकते हैं 1455 पैसा। अब जोड़ने में दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब इसका इंतजाम हम लोग करेंगे कि भाई इतना 1455 पैसा है, तो नहीं अच्छा लगता है 1455 पैसा, तो इसे क्या कर दें? इसे क्या करें? इसे हम लोग रुपया में बदल दें। रुपया में बदलेंगे तो रुपया अलग हो जाएगा और पैसा अलग हो जाएगा। तो पैसा को रुपया में बदलने के लिए, यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलने के लिए अभी तुरंत बताए हैं, क्या चीज का? 100 से भाग। जब 100 से गुना करके हम पैसा में बदल दिए तो पैसा को 100 से भाग दे करके रुपया में बदल देंगे। अब 1455 पैसा है ना पैसा को? अब इसको रुपया में बदलेंगे तो कितना से भाग दे? 100 से। आप 100 से भाग देंगे। एक बार बताए थे ने दशमलव में कैसे भाग देने के लिए, देखो नीचे में दे करके भी बताएंगे और कैसे भी बता देते हैं कि बिना भाग दिए हुए डेट पर कैसे है? 200 दाहिने तरफ से 14
55 लिख लिए और दाहिने तरफ से 2 क्या करना है? गिन लेना है। 1 2 और यहाँ देखिए आप यहाँ लिख लिए क्या चीज? इस पैसा को क्या में बदल दिए? कितना हो गया? 14.55 रुपया। इसका मतलब रुपया लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 14 रुपया है और 55 है पैसा। नहीं बदल लिए। इस तरह से इतना बताने का मेन पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग एक तरफ डेसीग्राम है और एक तरफ ग्राम है। तो जैसे रुपया पैसा में हम लोग औंध पौंध नहीं हुए और क्लियर बना दिए, उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझ जाइएगा एकदम सुगमता पूर्वक। मेरी बच्ची लाख लाख वर्ष जियो बेटा। मुझे बहुत मदद करती है मेरी यह सृष्टि, सृष्टि बाबू बहुत मदद करती है। आप लोग इसे बहुत बहुत धन्यवाद दीजिएगा। तो अब हम लोग प्रश्न की ओर चले, प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को बनाने के पहले हम लोग इतना बात जाने कि 1 किलोग्राम बराबर 10। आप लोग अपना अपना कलम कॉपी निकालिए और हर टेम्परेचर से समझो तू समझ लिया। और 1 डेकाग्राम बराबर 10 अभी पहले नंबर बताओ कि तुम लोग अभी मूड पढ़ने का है कि नहीं? पढ़ने का कम से कम इसको समझो कितना इम्पोर्टेंट है, तुम समझ जाएगा। अब इसको उतार लीजिएगा, धीरे धीरे उतारो और ऐसे मैं समझा रही पहले समझ लो। टाइम मिलेगा उतारने का, मैं निकालूंगी नहीं। खान गुन खाली नहीं करना, बहुत बहुत मन मार रहे हैं तुम लोग से बाबू, बहुत मन मार रहे हैं करने से। और सबका हम देख रहे हैं, सबका आप देखो। पहले मैं बता चुकी, पहले उतार देगा तब बता देंगे। बताएंगे नहीं, लेकिन अब अभी समझो, अभी समझो, आराम से उतारना, साफ साफ से। कोई उलझुल नहीं होगा। जैसे
उतार लेना, लेकिन अभी समझो, समझे के नहीं, उतारने के फेरा में समझ नहीं पाओगे। अरे बाबू समझना। यस मैम बताइए। अब देखते हैं, देखो इधर है बड़ी इकाई और इधर है छोटी इकाई। जैसे बताए 1 रुपया और इधर 1 रुपया, तो इधर होगा 100 पैसा। तो 1 रुपया के बराबर 100 पैसा। देखो 100 है 100, लेकिन 1 है, परंतु 1 है रुपया और 100 है पैसा। अब उसी तरह से 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, और 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, और 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम। क्या चीज का ही है? तौल का। तौल का नापे में ग्राम चलता है? नहीं। क्या चीज में चलता है? तौल में। तौल का इकाई है। तो अब हमें इसको बदलना है। अगर तुम्हें दे दिया जाएगा, अगर 1 किलोग्राम बराबर हम जान रहे हैं कि 10 हेक्टोग्राम होता है, तो ये कहेगा कि अच्छा बताओ तो 5 किलोग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम होगा? तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, तो 5 किलोग्राम बराबर 5 में 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 10 बचे 50 हेक्टोग्राम हो जाएगा। हो जाएगा ने? तो इस किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलने के लिए 10 से गुणा करेंगे। चाहे संख्या जो भी हो, उसे अगर हेक्टोग्राम में बदलना है तो 10 से गुणा कर देंगे। परंतु बेटे अगर दे दिया कि 3 किलोग्राम बराबर कितना डेकाग्राम, तो बताओ किलोग्राम यहाँ दिया हुआ है 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, लेकिन किलोग्राम से क्या चीज में बदलने के लिए? डेकाग्राम में बदलने के लिए। समझ रहा है? तो डेकाग्राम में बदलने के लिए कह रहा है बच्चा। एकदम ध्यान दो, यही ध्यान दो। देखो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, एक चीज और नीचे उतरते हैं तब हमें मिलता है डेका। और इसी में बदलना है। किसमें बदलना है? तो 1 किलोग्राम से डायरेक्ट अगर डेकाग्राम में बदलना है तो 10 ये और 10 ये, 10 गुने 10 यानी 10 है 100। यानी किलोग्राम से डेकाग्राम में बदलने के लिए 100 से यानी 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 10 है 100 डेकाग्राम। हाँ डेकाग्राम अपने समझ में आ गया? तो इस किलोग्राम से और डेकाग्राम में बदलना है। तो देखिए तो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, यानी कई 10 हुआ 10 और 10 है 100, यानी 100 से गुना कर देंगे तो 3 और 100 बराबर 300 डेका। अब यह समझ में नहीं आएगा? समझ में नहीं आएगा? समझ में तो आप लोग खड़ा होकर के उसको, हमको लगता है कि उसको ऐसे कर देना चाहिए। खेलने और चहलने का कोई अनुकरण नहीं, सिर्फ पढ़ने का अनुकरण करो। अभी तुम लोग का जीवन क्या है? विद्यार्थी जीवन है। तो अच्छा तुम लोग ऐसे खोल करके और निकल जाओ। कैसे खोल करके निकल जाओ? अरे वैसे निकलो, वैसे निकल, वैसे निकल। अब हम लोग क्या करेंगे? तो बच्चे अब हम लोग डेकाग्राम से, किलोग्राम से और
किलोग्राम रहेगा, अगर 3 किलोग्राम रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे तो 3000 ग्राम हो जाएगा। अगर 15 किलोग्राम है तो इसे ग्राम में बदलेंगे तो 15 में 3 शून्य बढ़ा देंगे, 1000 से गुना करके तो 15000 ग्राम हो जाएगा। इस तरह से हम किलोग्राम से ग्राम में बदल दिए। अब बात आ रही है यदि किलोग्राम से और कहे सेंटीग्राम में बदलने के लिए। 1 किलो ग्राम बराबर रहेगा कितना? सेंटीग्राम। तब क्या करेंगे? अब किलोग्राम से पहुंचना है सेंटीग्राम पर तो 10 10 10 10 10 10 को पार किए। किलोग्राम से पहले 10 से गुना करके हेक्टोग्राम, फिर हेक्टोग्राम में इस 10 से गुना कर दी तो डेकाग्राम, फिर डेकाग्राम में 10 से गुना कर दिए तो ग्राम, और फिर इस पे 10 से गुना कर दिए तो डेसीग्राम, और फिर 10 से गुना कर दिए तो सेंटीग्राम। यानी 1 2 3 4 5, 1 पर 5 शून्य, 1 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 किलोग्राम बराबर 1 लाख सेंटीग्राम होगा। अब चाहे जितना किलोग्राम दे, अगर देगा 25 किलोग्राम बराबर तो 25 किलोग्राम बराबर 25 पर कितना शून्य दे देंगे? 1 2 3 4 5, यानी 25 लाख। 25 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 25 लाख क्या हो गया? सेंटीग्राम। सेंटीग्राम बन गया। तो हम लोग चाहे तो कोई भी हो, किसी भी तरह का इकाई से बदलना है तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लेंगे तो फिर आपको बदलने में दिक्कत नहीं होगा। और इस चौक से मुझे लिखने में बहुत दिक्कत होती है, देखते हैं। अब फिर हम अगर सोचेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर अगर पूछेगा कि मिलीग्राम में बदलना है बच्चा, मिलीग्राम में कितना मिलीग्राम, तब क्या करेंगे? अब किलोग्राम से और मिलीग्राम में बदलना है तो देखेंगे कि कितना 10 को हम पार करते हैं। तो पहले किलोग्राम से हेक्टो 1 10 हुआ, और फिर डेका ये शून्य बढ़ा, फिर ग्राम ये शून्य बढ़ गया, और फिर डेसीग्राम ये शून्य बढ़ गया, फिर सेंटीग्राम ये शून्य बढ़ गया, और फिर मिलीग्राम 1 शून्य और बढ़ गया। यानी किलोग्राम से डायरेक्ट मिलीग्राम में बदलने के लिए हम 1 पर 6 शून्य यानी 10 लाख से गुना करेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर क्या हो गया? 10 लाख मिलीग्राम। 1 2 3 4 5 6 यानी 10 लाख मिलीग्राम। कैसे हुआ? बस इसी फॉर्मूले से तो आ गया। यदि इतना हमें याद रहेगा तो हम लोग भली भांति समझ जाएंगे। अब रही बात, इस सीरियल से ही थोड़े रहेगा, कहीं से भी उठा करके दे सकता है, कहीं से भी कहीं हम बदल सकते हैं। अगर दे दे कि दे दिया 5 डेकाग्राम, 5 डेकाग्राम को क्या चीज में बदलना है? अगर सेंटीग्राम में बदलना है तो हम कैसे जाने कि 5 डेकाग्राम को और सेंटीग्राम में कैसे बदलेंगे? तो आप देखेंगे डेकाग्राम कहाँ है, दिमाग में सोच लेंगे यो डेकाग्राम है कहाँ? 1 डेकाग्राम बराबर होता है 10 ग्राम, और उसके बाद
ग्राम में बदलने के लिए 10 से गुना करेंगे। फिर डेसीग्राम में बदलने के लिए 10 गुना 10 यानी 100 से गुना करेंगे। और सेंटीग्राम में बदलने के लिए 10 10 10 यानी 1000 से 5 लेगा ग्राम बराबर 1000 में 5 से गुना कर दिए तो हो गया 5000 और 10 से बदल दिए ग्राम। अब हम लोग बदलना सीख गए हैं। चाहे कुछ भी रहे हम किसी भी इकाई को किसी भी इकाई में बदल सकते हैं। अब यहाँ अगर ग्राम रहेगा और मिलीग्राम में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे? ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1 2 3 1000 से गुना करेंगे। आप चुपचाप लीजिए, अपने सामने रखिए और शांत हो जाइए, मत समझिए, शांत हो जाइए। अगर हेक्टोग्राम से और डेसीग्राम में कहेगा बदलने के लिए तो देखेंगे हेक्टोग्राम के सामने से डेसीग्राम में पहुंचने के लिए कितना से करना पड़ेगा? 1 10 1 10 1 10 3 10 10 10 100 है 1000 से गुना करेंगे। तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई में तो बदलना सीख गए, लेकिन छोटी इकाई से बड़ी इकाई में बदलना सीखेंगे तो लगभग 1 घंटा पक्का लगेगा समय, जो कि उतना समय अब बच नहीं रहा। अब हम लोग प्रश्न को आसानी से समझ करके बता देंगे। अब उधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है ग्राम और इधर दिया हुआ है डेसीग्राम। कल का 22 ग्राम को क्या कर दे? डेसीग्राम में बदल दे। इस ग्राम को हम डेसीग्राम में बदल देते हैं। हाँ, 0.0 अरे देखो तो उसमें चौका बच रहा है, थोड़ा सा निकाल करके देखो। गाय है 3 चौको कौन टीचर होंगे जो अपना घर से चौक ला करके पढ़ाएंगे? कोई नहीं। मजबूर नहीं करना, हम मजबूर मत करना। आप प्रश्न पर चलते हैं बाबू। इतना देर तक तो हम लोग बिना प्रश्न के भटक रहे थे। बस समझने के लिए मुझे ऐसा रहता है कि जो कुछ बताऊं आपने एकदम दिलो दिमाग तक समाधि। इतना ग्राम 5 दे जोड़ कितना ग्राम बराबर, इसको क्या चीज में बदल देते हैं? डेसीग्राम। जब डेसीग्राम है तो इधर भी डेसीग्राम में बदल देते हैं। 0.005 हाँ हाँ लिखते हैं वो उधर हलवा से 2 बेंच है ना, 2 बेंच हम मजबूर होकर के ठोक देंगे। ग्राम बराबर कितना डेसीग्राम होगा, इसको बदलना है। अब देखो ये ग्राम और बदलना है जैसे में। यहाँ देखो डेसीग्राम में ग्राम से डेसीग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? मात्र 10 से गुना करेंगे। हाँ तो 0.005 कितना आएगा? 10। आप जो गुना करके आएगा वह क्या बन जाएगा? डेसीग्राम। आप गुना करेंगे तो कहीं तो गुना
0.005 एक और गुना करना है 10 तो इस पर एक शून्य बढ़ेगा देखो 0.005 और ये वाला शून्य इस पर आ जाएगा अब दशमलव के बाद क्या अंक है कहाँ से 5 इसमें दशमलव है 9 में भी इधर 4 अंक नीचे चार अरे नीचे गुना किया तो इसको नहीं जाएगा जाएगा ने 10 से गुना करेंगे तो 1 शून्य बढ़ेगा 100 से गुना करेंगे तो 200 शून्य बढ़ेगा गुना करें समझ गया अब 4 अंक इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 कहाँ दशमलव हो गया पहले दशमलव के बाद 3 शून्य था गुना करने के बाद दशमलव के बाद क्या शून्य हुआ 2 शून्य हुआ बराबर 0.005 और इसको भी 2 या नहीं 2 क्या बन गया देसी ग्राम मतलब कैसे समझ गया इस ग्राम को देसी ग्राम में बदलने के लिए जब 1 डेसीग्राम बराबर 10 डेसीग्राम होता है तो 2 ग्राम बराबर कितना डेसीग्राम 20 डेसीग्राम 3 ग्राम बराबर कितना डेसीग्राम 30 डेसीग्राम 4 ग्राम बराबर कितना डेसीग्राम 40 डेसीग्राम क्या कर रहे हैं क्या चीज से वही तो ग्राम से डेसीग्राम में बदलने के लिए क्या किए 10 से गुना किया और दशमलव है तो दशमलव का काम कर दिए तो इतना आ गया 2 और 3 शून्य 5 अब हो गया 2 शून्य 5 अब हम लोग अब दोनों तरफ हो गया ई ग्राम और ई ग्राम अब प्रश्न कैसे बन गया देखो 0.0 कितना आया गुना करके 0.05 शून्य को लिख देते हैं डेसीग्राम इसको लिखना है हाँ इस ग्राम को क्या में बदल दिया डेसीग्राम में डेसीग्राम में इतना जोड़े कि हो जाए 1 डेसीग्राम अब देखो मजा आ गया कि नहीं इधर भी डेसीग्राम और इधर भी डेसीग्राम और इधर भी डेसीग्राम अब बदलने की जरूरत है नहीं अभी जो बताए थे कि अगर कोई कहे कि 5 में इतना जोड़े ये हमें जोड़ करके अब 8 हो जाए कितना जोड़े तो 8 हो जाए कहाँ से आ जाती है 8 में 5 को घटा दिए उसी तरह से क्या करेंगे यहाँ भरने के लिए घटाएंगे समझ गया आप बराबर घटानी है बाबा अब घटाओ कैसे करते हैं इसमें दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है जिसमें दशमलव नहीं होता है नहीं दशमलव नहीं है इसके मतलब इस संख्या के बाद दशमलव है इसके बाद दशमलव है शून्य 2 या तो नहीं तो अब दशमलव घटाओ दशमलव का कैसे बनता है दशमलव के सामने दशमलव इसके इधर 0 और इसके इधर 0.005 अब नहीं है ऊपर में तो इसके सामने शून्य इसके सामने शून्य इसके सामने शून्य इसके सामने शून्य अब घट जाएगा ना अब 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 0 गया 9 में से 0 गया 9 और 0 में से 0 ना गया बच्चा 0 क्या है
अब देसी ग्राम सेकंड हुआ, यहाँ तो है ग्राम, इसको बदल करके भले निकालिए दोनों को। काहे लगी देसी ग्राम में बदले? क्योंकि दोनों एक जाति का तीनों हो गया, एक जाति का उसके बाद घटा दिए। लेकिन यहाँ तो ग्राम है तो जोड़ेंगे, वो भी रहना चाहिए क्या चीज में? ग्राम में। आया है क्या चीज में बनाए हैं? देसी ग्राम। आप देसी ग्राम से क्या करें? ग्राम में बदलेंगे। तो 0.9950 देसी ग्राम में क्या बदलना है? क्या में बदलना है? ग्राम में बदलना है। देसी ग्राम से ग्राम। हम क्या कहे थे? बड़ी इकाई से छोटी इकाई में बदले तो 10 से गुना किए। अब इस छोटी इकाई से बदलने जा रहे हैं ग्राम में। क्या करें? भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो गया। 10 आए ऐसे तो 0 का भी बचाएगा। देखो भाग देकर नहीं बताएंगे। 0.9950 अब यहाँ भाग देंगे क्या चीज से? 10 से। सबसे पहले नंबर वही दशमलव को पहले सुने, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। सुनी दशमलव को क्या करेंगे? यहाँ कर दिए। अब हम भाग लगाएंगे क्या चीज में? 9 में भाग लगाना है हमको क्या चीज में? 9 में। 9 में यहाँ 9 है, यहाँ 10 भाग लगेगा? लगेगा। तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब लगाएंगे भाग कितना में? 99 में। तो 10 9 अब यहाँ बच गया 9 बच गया। अब यहाँ क्या करें? 5 उतार देंगे 2 बार में 90 और यहाँ बच गया 5 और ये शून्य। जब दशमलव दिया हुआ है तो एक शून्य तो हम ले आएंगे और 10 बचे 50 आ गया। आ गया आज इसको लिखा है आया समझ में? याद रखना है। तो भाग देकर के कितना है बेटा? 10 मतलब या 0 सही बन गया। क्या चीज? ग्राम बन गया। बताओ छोटा सा मैथ को बनाने के लिए आज यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज? 0.9955 यही हो गया एकदम 100% हो गया। अब बिना भाग देके भी हम कैसे इसको कर सकते हैं? हम बताए थे कि भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? इधर से एक अंक अब भाग दे दिए तो छोड़ो, जगह को रहेंगे नहीं, बस इतना हुआ। आए कितना बदलना पड़ा? ऐसे कैसे बदले कि ग्राम है और यहाँ खाली स्थान है, यहाँ देसी ग्राम है। तो देसी ग्राम को क्या किए? ग्राम पे बदले। काहे कि उसमें घटाना है इसको। तो देसी ग्राम को ग्राम में बदल करके और घटा दिए तो घटाओ फलन को क्या चीज में आया? देसी ग्राम। अब यहाँ ग्राम है, यहाँ देसी ग्राम कैसे लिखे? तो फिर देसी ग्राम को क्या किए? ग्राम में बदले। ग्राम में बदले और ग्राम में बदल करके और यहाँ अब इसको प्रूफ भी कर सकते हो। इतना और इतना जोड़ करके देखो तो वो भी आएगा क्या चीज में?
कैसे ग्राम में आएगा ग्राम को जोड़ेंगे क्या लिखना आएगा ग्राम में आएगा। ग्राम में, और उस ग्राम को फिर देसी ग्राम में बदलोगे तो आ जाएगा एक देसी ग्राम। अब यहाँ तो जगह है नहीं क्योंकि इसे लिख दी हूँ, और मैं कही थी कि मैं लिखूंगी और लिखूंगी, नहीं तो इसे साबित भी करके दिखा देती। तो बच्चों आप लोग सीख गए होंगे। मैं अपने दुगने एनर्जी से आप लोगों को बताती हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मेरा गला इतना आवाज़ मेरा नहीं, ऐसा आवाज़ नहीं था, लेकिन बताने के चलते या तो दही खाने के चलते दो कारण हैं। देखिए मेरा ये रंधा जैसा लगता है, फूल रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो और उसे समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने बच्चों के साथ साथ मैं आप लोगों के चलते इतना मेहनत करती हूँ स्टैंड लगाना और इसमें, और मैं इधर उधर की बातें भी मुझे सुनना पड़ता है आप लोगों के कारण। तो देखिएगा और सीखिएगा। अगर आप लोग सीख जाते हैं तो मेरा जो कितना मेहनत है, यह मेहनत मेरा सफल हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।